नमस्कार दोस्तों, एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि आपका सेक पेपर 3 है, जो कि सब्जेक्ट आपका स्पोकन इंग्लिश। और इसके हम लोग जो यूनिट 1 के एमसीक्यू कर रहे थे। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने जो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराए थे। और इस वीडियो में हम लोग जो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, और उससे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, विच सी ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज विदाउट कन्फ्यूजन। कम्युनिकेशन का जो कौन सा सी रिसीवर को संदेश बिना किसी भ्रम के समझने में सहायता करता है, बिना किसी भ्रम में जो है वो संदेश को समझ सकता है जो भी रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन आपके क्लैरिटी, ऑप्शन बी आपका क्वालिटी, और ऑप्शन सी आपका करेक्टनेस, ऑप्शन डी जो आपका है कनक्रीटनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लैरिटी। तो क्लैरिटी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ऑफ 7 यानी कि 7 सी है, यानी कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो 7 सी है टोटल। तो इसके सी को यहाँ पर तो आपका क्लैरिटी का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि स्पष्ट, यानी कि कोई भी मैसेज हो उसे स्पष्ट समझे, सरल और आसानी से समझने योग्य बनाना, ताकि कोई भ्रम में ना रहे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन था, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन कंसाइजनेंस इन कम्युनिकेशन। तो कंसाइजेंस को मेंटेनेंस करने के लिए कम्युनिकेशन में किसे हम लोग अवॉइड कर देते हैं, किसे हम लोग को छोड़ देना चाहिए, किससे बचना चाहिए। कम्युनिकेशन में कंसाइजेंस बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए। रेलेवेंट फैक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी रिपीटेशन, सिंपल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को जो अननेसेसरी रिपीटेशन से बचना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग अवॉइड करेंगे जब कंसाइजेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 53 है, ए मैसेज दैट considers the receiver's knowledge, needs and emotions follow which principle। जो संदेश रिसीवर के ज्ञान, आवश्यकता और भावनाओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है वह किस सिद्धांत का पालन करता है, वो किस प्रिंसिपल का जो है पालन करता है। पहला आपका है करेक्टनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी या फिर कॉन्क्रीटनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। तो कॉन्क्रीटनेस का जो कौन सा जो है बेस्ट एग्जांपल है, तो निम्नलिखित में से जो कॉन्क्रीटनेस का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। द प्रोजेक्ट में फिनिश समडे, यानी कि प्रोजेक्ट को किसी समडे फिनिश किया जाएगा। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 25 अगस्त। द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग सम हो। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्क्रीटनेस का जो सबसे बेहतर एग्जांपल ये है आपका, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 25 अगस्त। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन मेनली इम्प्रूव। जो 7 सी है कम्युनिकेशन का, ये किस में इम्प्रूव करता है, ये किस में सुधार करता है मेनली। तो नॉइज इन कम्युनिकेशन, नॉइज को मतलब कम्युनिकेशन के नॉइज में सुधार करता है। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स, डिले इन कम्युनिकेशन। तो आपका जो 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये जो इंप्रूव करता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सी ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट नो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज मिसिंग फ्रॉम द मैसेज। तो कम्युनिकेशन का जो कौन सा सी है जो यह सुनिश्चित करता है, यह इंश्योर करता है कि संदेश में जो कोई भी इंपॉर्टेंट बात ना छूटे, आवश्यक बात ना छूट जाए। कंप्लीटनेस, क्वालिटी या फिर क्लैरिटी, या फिर ऑप्शन सी आपका क्लैरिटी, ऑप्शन डी आपका कंक्रीटनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लैरिटी। कौन सा जो क्लैरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल वाला सेंटेंस है। यूजिंग डिफिकल्ट टेक्निकल टर्म्स अननेसेसरली, गिविंग वेग्यू इंस्ट्रक्शन, यूजिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, प्रोवाइडिंग अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा क्लैरिटी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वह आपका यूजिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ ए सेंडर यूजेज पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज एंड थैंक यू, विच सी इज बीइंग फॉलोड। यानी कि कोई भी सेंडर कोई मैसेज को भेज रहा है, किसी को सेंड कर रहा है, तो वो जो है प्लीज़ और थैंक यू वर्ड का जो इस्तेमाल करता है, तो ये जो सी यानी कि ये किस सी को फॉलो करता है। कम्युनिकेशन का जो 7 सी है, तो इसमें कौन सा सी को फॉलो करता है। कंक्रीटनेस को फॉलो करता है, कॉर्टेसी को फॉलो करता है, करेक्टनेस को, या फिर कंप्लीटनेस। तो ये जो कॉर्टेसी को फॉलो करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्टेसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है, कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपका होगा ये लाभ। ऑप्शन बी आपका रिडक्शन इन मिसअंडरस्टैंडिंग,
इंक्रीज कन्फ्यूजन, इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंक्रीज कन्फ्यूजन। ये आपका जो एडवांटेज नहीं है 7C ऑफ कम्युनिकेशन का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अचीव्ड व्हेन द मैसेज इज क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट, कंसाइज, कंक्रीट, कोर्टियस एंड डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि खाली जगह पे क्या होगा। तो प्रभावी कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब प्राप्त होता है, तब अचीव होता है जबकि मैसेज जो स्पष्ट हो यानी कि क्लियर हो, पूर्ण हो यानी कि कंप्लीट हो, सही हो यानी कि करेक्ट हो, संक्षिप्त हो यानी कि कंसाइज हो, शॉर्ट में हो, ठोस यानी कि मजबूत हो, कंक्रीट हो, और विनम्र तथा और क्या हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो, कंसाइडरेट हो, या फिर केयरलेस हो, या फिर क्रिटिकल हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि और जो है कंसिडरेट हो, तो ये आपका और भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका है 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेक्निकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो कौन सा जो एक एग्जाम्पल है टेक्निकल बैरियर का, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिकेशन में टेक्निकल बैरियर का उदाहरण। तो टेक्निकल बैरियर का आपको उदाहरण बताता है, नेटवर्क फेलियर, एंगर, लैंग्वेज डिफरेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपका नेटवर्क फेलियर जो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा टेक्निकल बैरियर का, जो कि टेक्नोलॉजी बैरियर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क फेलियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेक्निकल बैरियर्स मेनली एराइज ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन, यानी कि जो टेक्निकल बैरियर्स एराइज होते हैं, ये प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं किसके कारण। टेक्निकल बैरियर मुख्य रूप से किसमें समस्या होने के कारण उत्पन्न होते हैं, इमोशंस, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, वोकेबलरी, या फिर एटीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ माइक से ही बना रहा हूँ, अगर मेरा माइक खराब हो जाएगा और जो वॉइस आपको ना सुनाई देना रिकॉर्ड हो, तो ये आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तो टेक्निकल बैरियर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इनके कारण जो टेक्निकल बैरियर उत्पन्न होते हैं, एराइज होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग में इंटरप्ट एन ऑनलाइन मीटिंग ड्यू टू ए टेक्निकल बैरियर। तो टेक्निकल बैरियर के कारण ऑनलाइन मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं आ सकती है, यानी कि कौन सी समस्या आ सकती है ऑनलाइन मीटिंग में। स्लो इंटरनेट कनेक्शन, तो ये आपका प्रॉब्लम आ सकता है। फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कमी, मतलब स्पीकिंग यानी कि डरना, स्पीकिंग बोलने से डरना। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से पूछा गया था क्या टेक्निकल बैरियर के बारे में, तो आपका जो है स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए डैमेज्ड माइक्रोफोन ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक डैमेज्ड माइक्रोफोन, एक डैमेज्ड माइक प्रेजेंटेशन के दौरान, यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान खराब माइक्रोफोन जो किसका उदाहरण है, किस बैरियर का उदाहरण है, किस बाधा का उदाहरण है। लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, या फिर कल्चरल बैरियर। तो अभी तुरंत मैंने बताया था टेक्निकल बैरियर का उदाहरण, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन हेल्प रिड्यूस टेक्निकल बैरियर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन टेक्निकल बैरियर को कम करने में सहायता करता है, यानी कि कौन सा जो टेक्निकल बैरियर को रिड्यूस करता है, कमी करता है, किन चीज़ों से कौन चीज़ें मदद करती है। जैसे कि आपका पहला है चेकिंग इक्विपमेंट बिफोर कम्युनिकेशन। जो भी इक्विपमेंट है, जैसे माइक है आपका, तो अगर आप उसको पहले चेक करेंगे तो ये आपका बेहतर रहेगा, यानी कि टेक्निकल बैरियर को ये कम करेगा, रिड्यूस करेगा। स्पीकिंग इमोशनली, ये आपका नहीं होगा। यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड, इग्नोरिंग द टेक्निकल प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब भी आप स्टार्ट करें किसी भी इक्विपमेंट का तो उससे पहले चेक कर ले, कम्युनिकेशन से पहले चेक कर ले। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेक्निकल बैरियर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, यानी कि कौन सा जो एक कॉमन टेक्निकल बैरियर है ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो है सामान्य टेक्निकल बैरियर है। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ स्पीकिंग, या फिर लैंग्वेज डिफरेंस। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये जो आपका एक टेक्निकल बैरियर है ऑनलाइन क्लास के दौरान, ऑनलाइन कक्षाएं के दौरान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ ए प्रोजेक्टर ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोजेक्टर का खराब हो जाना, प्रोजेक्टर का जो फेल हो जाना, ये किसका उदाहरण है। साइकोलॉजिकल बैरियर का, टेक्निकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, या फिर कल्चरल बैरियर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्निकल बैरियर। तो ये भी आपका टेक्निकल बैरियर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू अवॉइड टेक्निकल बैरियर, यानी कि टेक्निकल बैरियर से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इग्नोर टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उन्हें इग्नोर कर देना। टेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बिफोर यूज, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है तो उन्हें यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए। स्पीक वेरी फास्ट, बहुत तेज से बोलना। यूज डिफिकल्ट वोकेबलरी का यूज करना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो आप जो टेक्निकल बैरियर से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं क्या, तो आप जो टेस्ट कर ले कोई भी इक्विपमेंट को कम्युनिकेशन से पहले। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच डिवाइस फेलियर कैन डायरेक्टली अफेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन, तो किस उपकरण की खराबी से जो है वॉइस कम्युनिकेशन को सीधे प्रभावित करती है? प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन या फिर कैलकुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। वॉइस के बारे में पूछा गया तो माइक्रोफोन के जरिए वॉइस कम्युनिकेशन को जो प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेक्निकल बैरियर्स मेनली रिड्यूस द डैश ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेक्निकल बैरियर जो है मुख्य रूप से कम्युनिकेशन की किस चीज़ को कम कर देते हैं? तो एक्यूरेसी एंड स्मूथ फ्लो, कोर्टेसी, वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस, तो ये जो कम करते हैं एक्यूरेसी और स्मूथ फ्लो को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये रिड्यूस कर देते हैं टेक्निकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निकल बैरियर इन कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कम्युनिकेशन में टेक्निकल बैरियर है? पावर फेलियर ड्यूरिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के दौरान पावर का फेल हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी का चला जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी, एकाग्रता की कमी, डिफरेंस इन लैंग्वेज, लैंग्वेजों में डिफरेंस, फियर ऑफ स्पीकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावर फेलियर ड्यूरिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ये जो आपका टेक्निकल बैरियर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हेल्प्स टू, यानी कि जो रेगुलर अगर आप मेंटेनेंस करेंगे किसी भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का, तो कम्युनिकेशन उपकरणों का नियमित रखरखाव किस में सहायता करेगा? इंक्रीज लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो लैंग्वेज बैरियर है इन्हें बढ़ाने में मदद करेगा, इंक्रीज करेगा। रिड्यूस टेक्निकल बैरियर, यानी कि टेक्निकल बैरियर को कम करेगा। इंक्रीज साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर को इंक्रीज करेगा। डिले कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डिले करेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस टेक्निकल बैरियर्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टेक्निकल बैरियर, तो निम्नलिखित में से बताना है कौन सा जो एक टेक्निकल बैरियर नहीं है? पहला आपका है फॉल्टी स्पीकर, सर्वर क्रैश, एम्बिगियस लैंग्वेजेस या फिर माइक्रोफोन फेलियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बिगियस लैंग्वेज, ये आपका जो टेक्निकल बैरियर का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी आपका फॉल्टी स्पीकर, सर्वर क्रैश, माइक्रोफोन फेलियर, ये सभी आपके टेक्निकल बैरियर के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लैंग्वेज बैरियर ऑकर्स व्हेन, यानी कि लैंग्वेज बैरियर जो है कब आता है, यानी कि लैंग्वेज बैरियर कब उत्पन्न होती है? कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फेल्स, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फेल हो जाता है तो इनसे जो है टेक्निकल बैरियर आता है। यहाँ से पूछा गया है लैंग्वेज बैरियर के बारे में। ऑप्शन बी आपका सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर है कोई भी मैसेज को भेजते हैं तो वो जो है सेम लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, नहीं समझ पाते, इनके कारण जो है आपका जो लैंग्वेज बैरियर आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लैंग्वेज बैरियर, तो निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज बैरियर का उदाहरण है, लैंग्वेज बैरियर का एग्जाम्पल है? यूजिंग डिफिकल्ट टेक्निकल जार्गन दैट द रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि टेक्निकल डिफिकल्ट जो आप जो है वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका पावर आउटेज, डैमेज माइक्रोफोन, वीक इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से जो लैंग्वेज बैरियर का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूजिंग डिफिकल्ट टेक्निकल जार्गन दैट द रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसको समझना ऐसे चाहे कोई भी सेंडर है वो मैसेज को इतना डिफिकल्ट बना देगा ताकि वो रिसीवर कभी समझ नहीं पाए कि आखिर जो है सेंडर कहना क्या चाहता है। तो ये जो आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन क्रिएट ए लैंग्वेज बैरियर, निम्नलिखित में से कौन सा जो लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न कर सकता है? यूजिंग अनफेमिलियर वर्ड्स, यानी कि जिससे आप फेमिलियर नहीं है उसके वर्ड का इस्तेमाल करके, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, वर्किंग माइक्रोफोन, इसके बाद ऑप्शन डी है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूजिंग अनफेमिलियर वर्ड्स, जिस वर्ड से आप फेमिलियर ही नहीं उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो लैंग्वेज बैरियर को उत्पन्न करेगा, क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूज ऑफ एब्रीविएशन और टेक्निकल जार्गन विदाउट एक्सप्लेनेशन मे लीड टू डैश, यानी कि बिना स्पष्टीकरण के संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन या टेक्निकल जार्गन का प्रयोग किसका कारण बन सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ का बिना मतलब जानकारी के जो आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किस चीज़ का मतलब दिक्कत करेगा? टेक्निकल बैरियर बनेगी या लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न होगी या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर फिजिकल बैरियर? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा लैंग्वेज बैरियर। तो ये लैंग्वेज बैरियर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एब्रीविएशन का होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ को शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि आप प्राइवेट लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट का हम शॉर्ट में पीवीटी लिख देंगे तो ये आपका एब्रीविएशन हो सकता है। ठीक है, एब्रीविएशन हो सकता है, एब्रीविएशन है प्राइवेट। जैसे कि कहीं पर लिमिटेड है, जैसे लिमिटेड वर्ड कहीं पर लिखा गया तो आप इसको शॉर्ट में एलटीडी लिख देते तो ये आपका जो एब्रीविएशन हो गया लिमिटेड का। तो इसी तरह आप जो अलग अलग अपने से अगर वर्ड मान चलिए, आपने कोई वर्ड ऐसे बना लिया, मान चलिए डिसिप्लिन बना लिया, ठीक है, डिसिप्लिन ऐसे बना लिया और आपने जो मैसेज भेजा सेंडर के रिसीवर को जो मैसेज भेजा आपने, तो उसमें आपने इसको शॉर्ट में बना दिया DIS। अब समझिए कि आप समझ रहे हो डिसिप्लिन है लेकिन वो तो समझ नहीं रहा, वो वैलिड नहीं है, इसलिए जो ये प्रॉब्लम आता है ये लैंग्वेज बैरियर बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो लैंग्वेज बैरियर को दूर करने में सहायता करता है, यानी कि लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करता है, इन्हें जो ओवरकम करने में मदद करता है, कम करने में। तो यूजिंग सिंपल एंड फैमिलियर वर्ड, यानी कि सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करें और जिससे आप फैमिलियर है तो वही वर्ड इस्तेमाल करती है, यही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग वेरी फास्ट नहीं होगा, यूजिंग मोर टेक्निकल टर्म्स, इग्नोरिंग द रिसीवर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड मेक काउज, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होने से क्या उत्पन्न हो सकता है, यानी कि एक ही मीनिंग के जो मतलब सेम वर्ड, यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग, यानी कि एक ही वर्ड है तो अलग अलग अर्थ हो, तो इससे क्या उत्पन्न हो सकता है, कौन सा बैरियर उत्पन्न हो सकता है, टेक्निकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर या फिर मैकेनिकल बैरियर, तो इससे आपका लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न होगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज बैरियर, तो इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है लैंग्वेज बैरियर नहीं है। एम्बिगियस वर्ड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, पुअर वोकेबलरी, फॉल्टी माइक्रोफोन, तो फॉल्टी माइक्रोफोन आपका जो है आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो ये जो आपका टेक्निकल बैरियर है, बाकी ये सभी आपका लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस ए लैंग्वेज बैरियर, तो कौन सा जो तरीका है जो कि लैंग्वेज बैरियर को कम कर सकता है। पहला आपका यूज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यूज आप जो बड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करेंगे। यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, स्पीक विदाउट कंसिडरिंग द रिसीवर, यूज मोर टेक्निकल जार्गन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप क्लियर और सिंपल मैसेज लैंग्वेज का यूज करेंगे तो इससे जो आप जो है लैंग्वेज बैरियर में रिड्यूस करेंगे, इसमें कमी लाएंगे, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लैंग्वेज बैरियर का, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड में क्रिएट, यानी कि शब्दों का गलत उच्चारण किस प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकती है, किस प्रकार का बैरियर उत्पन्न कर सकती है, टेक्निकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर फिजिकल बैरियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, निम्नलिखित में से कौन जो है लैंग्वेज बैरियर का कारण नहीं है। पुअर वोकेबलरी, एम्बिगियस वर्ड्स, डिफरेंट लैंग्वेज, फॉल्टी इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉल्टी इंटरनेट कनेक्शन, तो ये जो आपका लैंग्वेज बैरियर का कारण नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिसीवर मिसअंडरस्टैंड्स ए मैसेज बिकॉज द सेंडर यूज्ड अनफेमिलियर वर्ड्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रिसीवर संदेश को इसलिए गलत समझता है क्योंकि सेंडर ने जो अपरिचित शब्दों का प्रयोग किया, यह किसका उदाहरण है, तो ये जो आपका उदाहरण हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई सेंडर है, ठीक है, कोई सेंडर है, कोई मैसेज लिखता है, उसमें जो और रिसीवर है, ठीक है, यहाँ पर एक रिसीवर है, ठीक है, तो ये आपका मैसेज है, तो सेंडर ने कुछ भी वर्ड इसमें डाल दिया, जो ऐसे वर्ड डाल दिए जो रिसीवर को पता है नहीं, तो ये जो आपका इस प्रकार जो है ये लैंग्वेज बैरियर को उत्पन्न करेगा, लैंग्वेज बैरियर को क्रिएट करेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द सेंडर शुड यूज लैंग्वेज दैट इज, प्रभावी कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने के लिए सेंडर को कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो उन्हें जो है सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा डिफिकल्ट एंड लेंथी, कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, ऑप्शन डी कंफ्यूजिंग एंड वेग्यू, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि सिंपल और इजी होना चाहिए जो कि समझ में आ सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर को दूर करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। स्पीकिंग वेरी क्विकली, यानी कि बहुत तेजी से बोलना, यूजिंग क्लियर एंड फेमिलियर वर्ड्स, यूजिंग मोर एब्रिविएशंस, अवॉइडिंग फीडबैक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग क्लियर एंड फेमिलियर वर्ड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर मेनली रिलेटेड टू ए पर्सन्स टेस्ट, तो साइकोलॉजिकल बैरियर मुख्य रूप से व्यक्ति के किस पक्ष से संबंधित है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, इंटरनेट कनेक्शन या फिर वोकेबलरी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो है किस मुख्य रूप से व्यक्ति के किस पक्ष से संबंधित है, तो ये जो मेंटल और इमोशनल स्टेट से आपका संबंधित है, तो ये रिलेटेड है किससे, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दर्शकों के सामने बोलने का डर किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है, यानी कि अगर आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं तो ये किस प्रकार का डर पैदा कर रहा है, टेक्निकल बैरियर का, लैंग्वेज बैरियर का, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर फिजिकल बैरियर, तो ये जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इमोशन कैन नेगेटिवली अफेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी भावना प्रभावी कम्युनिकेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, कॉन्फिडेंस, एंगर, पेशेंस या फिर कोऑपरेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंगर, तो एंगर आपका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो कि 90, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर कमी होगी तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? टेक्निकल बैरियर का, लैंग्वेज बैरियर का, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर मैकेनिकल बैरियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए साइकोलॉजिकल बैरियर, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर का उदाहरण है? फियर, फॉल्टी माइक्रोफोन, पुअर नेटवर्क, डिफिकल्ट वोकेबलरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि फियर। तो फियर जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, फॉल्टी माइक्रोफोन जो आपका टेक्निकल बैरियर आ जाएगा, पुअर नेटवर्क आपका टेक्निकल आ जाएगा, डिफिकल्ट वोकेबलरी ये आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कैन लीड टू, कम्युनिकेशन के दौरान तनाव किसका कारण बन सकता है? स्ट्रेस किसका कारण बन सकता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग का, इफेक्टिव लिसनिंग का, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, फास्टर कम्युनिकेशन का। तो अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तनाव महसूस करें, तो ये जो कारण बनेगा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज का, यानी कि मैसेज को आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे, समझ नहीं पाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स रिड्यूस साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तो निम्नलिखित में से कौन जो है साइकोलॉजिकल बैरियर को कम करने में सहायता करता है, कम करने में मदद करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंगर, एंग्जाइटी या फिर प्रीजुडिस, यानी कि इसका प्रीजुडिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ये साइकोलॉजिकल बैरियर को रिड्यूस करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पर्सन रिफ्यूजेज टू लिसन बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रीजुडाइस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण सुनने से इनकार करता है, यह किसका उदाहरण है? तो लैंग्वेज बैरियर का, टेक्निकल बैरियर का, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, या फिर फिजिकल बैरियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल बैरियर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है? एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंगर, पुअर इंटरनेट कनेक्शन। तो पुअर इंटरनेट कनेक्शन जो है आपका यह साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मस्ट लाइकली टू इंप्रूव कम्युनिकेशन बाय रिड्यूसिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तो निम्नलिखित में से कौन साइकोलॉजिकल बैरियर को कम करके कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है? मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, स्पीकिंग इन ए कंफ्यूजिंग मैनर, इग्नोरिंग द लिसनर, यूजिंग अनफेमिलियर वर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पर्सन इज अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव नर्वसनेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अत्यधिक घबराहट के कारण कोई व्यक्ति प्रभावी कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, यह जो किसका उदाहरण है? तो यह जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तो निम्नलिखित में से कौन साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर करने में जो सहायक नहीं है, मददगार नहीं है? बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैनेजिंग स्टेट्स, कीपिंग एन ओपन माइंड, होल्डिंग नेगेटिव एजम्पशंस अबाउट अदर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होल्डिंग नेगेटिव एजम्पशन अबाउट अदर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर काउज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, निम्नलिखित में से कौन जो है साइकोलॉजिकल बैरियर का जो प्रमुख कारण है? प्रीजुडाइस एंड नेगेटिव एटीट्यूड, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, गुड इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर फीडबैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीजुडाइस एंड नेगेटिव एटीट्यूड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैरियर अराइजेस ड्यू टू फियर, एंग्जाइटी, प्रीजुडाइस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भय, चिंता, पूर्वाग्रह और आत्मविश्वास की कमी के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? टेक्निकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न होती है, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर फिजिकल बैरियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साइकोलॉजिकल बैरियर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 100 तक यहाँ पर पहुँच गए, जो कि आपका पेपर था सेक 3 पेपर, सब्जेक्ट था आपका स्पोकन इंग्लिश, और ये था यूनिट 1 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने 51 से 100 तक क्वेश्चंस कर दिए। बाकी आप लोग जो सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो तभी आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।